मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत। आज 24 जनवरी है। एक तरफ 24 जनवरी बालिका दिवस है तो दूसरी तरफ अपना गणतंत्र 26 जनवरी को आने वाला है और अपने देश का राष्ट्रगान जनगण मन आज की ही तारीख पर यह प्रस्तावित पास हुआ था कि यह अपने देश का राष्ट्रगान होगा। इसलिए 24 जनवरी से 26 जनवरी तक दोनों के बीच एक प्रसंग जुड़ता है, वह है बालिका दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक का। आज मैं एक ऐसी कविता लेकर आया हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो नारी या बालिकाओं की स्वतंत्रता समानता के लिए जो दिवस मनाया गया है, उस दिवस को लाने के लिए जिन महिलाओं ने अपनी कुर्बानी दी, अपने असहयोग आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में 2 बार जेल जाने वाली 1904 इलाहाबाद के पास निहालपुर में जन्मी और 15 फरवरी 1948 43 वर्ष की अवस्था में गुजर जाने वाली कवियत्री अपना सारा जीवन स्वाधीनता संग्राम में तो लगाई ही। एक ऐसी बालिका जिन्होंने बाल कविता लिखी और यह कविता झांसी की रानी आजादी की लड़ाई के दरमियान तो अपने देशवासियों के लिए प्रेरणा का गीत, प्रेरणा की कविता, प्रेरणा की पंक्ति तो बनी ही, आज भी अपने देश के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बालिकाओं के लिए, सबों के लिए प्रेरणादायी है। झांसी की रानी का जो बलिदान है अपने देश के लिए 1857 की क्रांति के लिए, उसको चिन्हित करती हुई ये कविता आज मैं आपके बीच लाया हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जो मात्र 33 वर्ष की अवस्था में हमारे बीच से चली गई, मगर उनकी ये झांसी की रानी कविता एक तरफ बालिका दिवस को सम्मान दे रहा है तो दूसरी ओर अपने देश में गणतंत्र के आगमन की कहानी को सुना रही है ये कविता। चलिए मैं सीधे चलता हूँ झांसी की रानी कविता के साथ आपका रिश्ता जोड़ता हूँ कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों के भ्रिकुटी तानी थी, कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, कि गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए अपने देश की बालिकाओं, महिलाओं का त्याग इस देश के लिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बचपन से ही लक्ष्मीबाई कैसे किला भेदने की कला से खेला करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वह देखिए बेटी कैसे झांसी आती है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुघड़ बुंदेलों की बिरदावल सी वह आई थी झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ गौरव उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाला उजियाई छाई, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई,
किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। और देखते ही देखिए कुछ ही दिनों में रानी विधवा हो गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। वो जो अंग्रेजों का गवर्नर था डलहौजी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह इच्छा अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती यह विकट शासकों की माया, अनुनय विनय नहीं सुनती यह विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया, व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी, छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। और अंग्रेज दिनों दिन हर एक राज्य पर राज्य को छीनते जा रहे थे। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं कि रानी रोई रनिवास में बेगम गम में थी बेजार। सारे राजस्थानी बेगमें रानी रोई रन निवासों में बेगम गम में थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। ये रानियों और बेगमों के कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम कर रहे थे अंग्रेज। रानी रोई रन निवासों में बेगम गम में थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखे हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली वाली थी। और इस तरह भारत की मर्यादा अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ते के बाजार में बेची जा रही थी। कुटियों में भी विषम वेदना, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, ये छोटी छोटी जब महलों का ये हाल है तो कुटियों का क्या हाल होगा। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान। बहिन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए अब देश का त्याग, कि महलों ने दी आग, कि महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। जनता का साथ मिलने लगा रानी को, कि महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। यह जनता की तरफ से उठी हुई आग थी। लक्ष्मीबाई कोई अकेली नहीं थी, जनता ने, झोपड़ी ने भी उसका साथ दिया था। कि महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ
हलचल उसकान उकसानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आग की लपटें चारों तरफ राज्य प्रांत में फैलने लगी थी। लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। और देश में ये तमाम लोग अपनी अपनी अपना योगदान देने लग गए लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। अब जरा हम झांसी के मैदान में चले, रानी ने क्या किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। और लक्ष्मीबाई मर्द बनकर कैसे मर्दानों के बीच लड़ रही हैं, वो दृश्य दिखाना चाहती हैं कवित्री। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा। अब लेफ्टिनेंट दूसरा आ गया, वाकर। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, और वाकर को परास्त कर देती है रानी। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे देखिए दृश्य कि रानी बढ़ी कालपी आई, कालपी तक पहुंच गई रानी, कि रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। 100 मील तक चलती हुई रानी चली आई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और घोड़े ने साथ दे दिया, यम साथ छोड़ दिया, कि रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और ये वाकर को पराजित कर रानी फिर आगे ग्वालियर तक आ जाती हैं। ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और अंग्रेजों का साथ देने वाले सिंधिया ने राजधानी छोड़ दी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए ऐसी ऐसी बालिकाएं हुई देश में। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। एक तरफ तो विजय मिला वाकर से, मगर फिर रानी घिर गई। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, जनरल स्मिथ आ गया था। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। तब देखिए देश की बालिकाओं ने कैसे साथ दिया था लक्ष्मीबाई का। काना और मंदरा सखियां थी जो रानी के संग आई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया। पीछे से हीरोज नाम का पीछे से वार करने वाला आ गया, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बूंदे लोहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए पंक्तियां अंतिम बंद में चल रही हैं। तो भी रानी मार काट कर चली बनी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। अब रानी घिर गई थी, नया घोड़ा था और चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुकी थी। हीरोज पीछे से घेर चुका था रानी को। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। और रानी को अब वीर गति पाने की बात मैं फिर से पंक्तियों को कहता हूं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, कि घायल होकर गिरी सिंहनी,
उसे वीर गति पानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी घायल होकर गिर जाती है। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। और रानी अब चिता पर सवार हो गई। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, कि मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में झांसी की रानी अपनी कुर्बानी देती है इस देश की आजादी के लिए, इस देश के गणतंत्र के लिए। अभी उम्र रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बड़ स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। अब हमारा संकल्प आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान हम भारतवंशियों को याद कराती हैं कि आजादी की लड़ाई ऐसे नहीं आई है। हमारे देश की बेटियों ने अपनी बलिदान, अपने त्याग के माध्यम से प्राण देकर अपने देश को जगाकर अपने देश को आजादी दी है, अपने देश को गणतंत्र दिया है। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। अब हमारा कर्तव्य है कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। ऐसी स्वतंत्रता को जगावे जो अविनाशी होगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, बालिका दिवस पर अपने देश की स्वतंत्रता, अपने देश की आजादी के लिए, भारत माता मां भारती की स्वतंत्रता के लिए कैसे बेटियों ने, अपनी माताओं ने, बहनों ने त्याग किया है और अपने राष्ट्र को आज स्वतंत्र कराया है। यह स्वतंत्रता दिवस, यह गणतंत्र दिवस हमें ऐसी हुतात्माओं के लिए, ऐसी माताओं बहनों के लिए सत सत नमन करने का दिवस है। मैं बालिका दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों ही अवसर पर आज 24 तारीख को यह रचना आपको सौंप रहा हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान तो 43 वर्ष की अवस्था में गुजर गईं, मगर उनकी यह अमर कृति आज अपने देश के बालिकाओं को, बालकों को, नौजवानों को और इस देश के कर्णधारों को बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी में आपको सौंप कर अति प्रसन्न हूं। गणतंत्र दिवस की अशेष शुभकामनाएं देता हूं, बालिका दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस देश में सबों को समानता मिले, सबों को हक मिले, बेटियों को उनका हक मिले, बेटियों के अंदर जो ऊर्जा है उसको प्रसारित होने का अवसर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विश्वास है अगर बातें अच्छी लगी हों तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने राय मंतव्य से हमें जरूर अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।